Hello students, how are you? I am Reena and today I am going to discuss with you chapter 1 Matters in Our Surrounding from ninth class science NCERT book, and the topic of this chapter is the liquid state. Liquid state क्या होती हैं बेटा? हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में कि मैटर जो होते हैं उनकी 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। सॉलिड के बारे में हम पढ़ चुके हैं। सॉलिड्स की क्या क्या प्रॉपर्टी थी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सॉलिड में के अंदर जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट होती है वो क्लोज्डली पैक्ड होते हैं, ठीक है। उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारी ज़्यादा होती है, उनकी डेफिनेट शेप होती है, साइज़ होता है और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। फिर क्या था, ये सॉलिड जो होते हैं वो कंप्रेसिबल नहीं होते, लेस कंप्रेसिबल बोल सकते हो, या फिर कंप्रेसिबल होते ही नहीं, नेग्लिजिबल होती है उनके अंदर कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। अब आता है हमारा लिक्विड स्टेट, यानी कि जो मैटर होते हैं वे लिक्विड स्टेट में किस तरह से उनके पार्टिकल्स जो हैं अरेंज होते हैं भी। इसको हम एक्टिविटी के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे। एक्टिविटी है हमारी 1.10, कहता है कलेक्ट द फॉलोइंग। आपको ये चीज़ें लेनी है, वाटर है, कुकिंग ऑयल है, मिल्क है, जूस है, कोल्ड ड्रिंक है, ये सारी चीज़ें हम ले लेंगे। फिर कहता है कंटेनर्स ऑफ डिफरेंट शेप। आपको अलग अलग शेप के, साइज़ के और कंटेनर्स लेने हैं। पुट ए 50 ml मार्क ऑन दीज कंटेनर्स। आपको जैसे कंटेनर, ये हमारा कंटेनर है, इसके ऊपर हमने क्या किया बेटा, 50 ml जहाँ तक फिल होता है वहाँ तक हमने मार्क कर लिया। ये 50 ml का मार्क लगा लेते हैं सभी के ऊपर। फिर कहता है कि दीज कंटेनर्स यूजिंग ए मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम द लेबोरेटरी। फिर आपको एक मेजरिंग सिलेंडर लेना है जो कि हम लेबोरेटरी के अंदर यूज़ करते हैं। फिर क्वेश्चन आता है व्हाट विल हैपन इफ़ दीज लिक्विड्स आर स्प्लिट ऑन द फ्लोर, कि अगर ये लिक्विड हमसे गिर जाए फर्श पे तो क्या होगा बेटा। जब अगर लिक्विड फर्श पे गिर जाएगा तो वो फ्लो करेगा, उसकी कोई शेप नहीं होगी, फ्लोर की जैसी शेप हो जाएगी और उसको हम कलेक्ट भी नहीं कर सकते दोबारा। फिर सेकंड है मेज़र 50 ml ऑफ एनी वन लिक्विड एंड ट्रांसफ़र इट इनटू द डिफरेंट कंटेनर 1 by 1। कहता है कि आपको 50 ml जो है वो लिक्विड का मेजरिंग सिलेंडर के अंदर फिल करना है और जितने भी आपने कंटेनर लिए हैं डिफरेंट डिफरेंट शेप साइज़ के, उनके अंदर एक एक करके आपको डालना है। डज द वॉल्यूम रिमेन द सेम। क्या उसके अंदर जो वॉल्यूम आपने मार्क किया था कंटेनर के ऊपर 50 ml का, क्या सभी पे सेम आती है उसकी वॉल्यूम जो है। आप 50 ml ही डाल रहे हो और 50 ml का ये आपने मार्क किया हुआ था, तो क्या वो मार्क तक पहुंचता है आपका लिक्विड। फिर कहता है डज द शेप ऑफ द लिक्विड रिमेन्स द सेम। क्या शेप, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्रिएट किया इन्होंने, कि इन्होंने पूछा है कि जो लिक्विड का शेप है क्या सभी के अंदर सेम है। कंटेनर की शेप हमने डिफरेंट ली है, लेकिन क्या उसमें लिक्विड की शेप सेम है? नहीं भाई, क्योंकि लिक्विड जो है वो किसी भी चीज़ में डालेंगे, हम किसी भी बर्तन में डालेंगे तो वो उसकी शेप ले लेता है। लिक्विड की कोई अपनी शेप नहीं होती। जैसे भी सॉलिड की होती है, हमने एक आइस क्यूब ली है, उसकी स्क्वायर क्या होती है, शेप होती है, ठीक है। लेकिन जो वाटर है अगर हमने टब में डाल दिया तो वो टब की शेप ले लेता, अगर ग्लास में डाल दिया तो ग्लास की, कंटेनर में डाल दिया तो कंटेनर की, बाउल में डालते हैं तो वो बाउल की शेप ले लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसने क्या पूछा है, व्हेन यू प्योर द लिक्विड फ्रॉम वन कंटेनर इनटू अनदर डज इट फ्लो इजीली। कहता है कि आपने प्योर जो लिक्विड लिया है एक एक करके अलग अलग कंटेनर के अंदर आपने डाला है, तो क्या वो फ्लो इजीली फ्लो कर पाएगा। हाँ भी, लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल्स के बीच में जो है डिस्टेंस थोड़ी सी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। सॉलिड के पार्टिकल्स के अंदर डिस्टेंस नहीं होती उनके बीच में, लेकिन लिक्विड के पार्टिकल्स में डिस्टेंस होती है, तो वो फ्लो कर जाते हैं भी। लेकिन कंटेनर के अंदर फ्लो नहीं करेंगे, कंटेनर के अंदर तो वो क्या हो जाएंगे भाई, एडजस्ट हो जाएंगे, यानी कि उसकी शेप ले लेंगे। कंटेनर में फ्लो नहीं करेंगे। अगर हम उसको फर्श पे डाल देते हैं तो उसके अंदर फ्लूइडिटी हमें दिखाई देती है। नेक्स्ट कहता है वी ऑब्जर्व दैट लिक्विड्स हैव नो फिक्स शेप बट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। हमने ऑब्जर्व किया कि जो लिक्विड होते हैं उनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती, लेकिन फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। वो कैसे ऑब्जर्व किया अभी हमने डिफरेंट कंटेनर लिए थे और उन पे 50 ml का जो था मार्क किया, और जब हमने मेजरिंग सिलेंडर से डाला उनके अंदर तो वो मार्क पे एग्जैक्ट आता है।
तो इससे पता चलता है कि वो शेप तो चेंज कर सकता है अपना लिक्विड, लेकिन जो वॉल्यूम था वो वही का वही रहेगा। या फिर एक अनदर एग्जांपल भी आप देख सकते हो बेटा, 1 लीटर जैसे हम दूध लेके आते हैं, 1 लीटर दूध लेके आए हम, तो क्या होगा, चाहे उसको हम पतीले के अंदर डालें या फिर हम गिलास के अंदर डालें या फिर आप किसी भी छोटी जो बाल्टी होती है उसके अंदर डालोगे, तो वो शेप जो है वो अलग अलग हो सकती है, लेकिन वॉल्यूम जो है वो 1 लीटर का 1 लीटर ही रहेगा। ये नहीं कि उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि उसका शेप साइज़ डेफिनेट नहीं है, यानी कि फिक्स नहीं है, लेकिन वॉल्यूम फिक्स्ड है। फिर कहता है कि दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर कैप्ट, यानी कि वो कंटेनर की शेप ले लेता है जिसके अंदर हम उसको रखते हैं। लिक्विड्स फ्लो एंड चेंज शेप, लिक्विड फ्लो भी करता है, कब, जब अपनी शेप चेंज करता है। सो दे आर नॉट रिजिड बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड, इसको हम, इसकी शेप चेंज हो जाती है तो क्या होता है, इसको हम रिजिड नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ ये बोल सकते हैं कि वो लिक्विड के अंदर फ्लूइडिटी होती है, क्योंकि उसके अंदर फ्लो करने की मूवमेंट होती है। लेकिन अगर हम सॉलिड को रख दें तो क्या वो फ्लो करेगा? नहीं, वो अपनी जगह से हिलेगा तक नहीं, क्योंकि उसकी पोजीशन, उसकी शेप फिक्स होती है। नेक्स्ट है रेफर टू एक्टिविटी 1.4 एंड 1.5 वेयर वी सा द सॉलिड एंड लिक्विड कैन बी डिफ्यूज इनटू द लिक्विड। हमने एक्टिविटी 1.4 और 1.5 में देखा था कि जो सॉलिड्स होते हैं और लिक्विड्स होते हैं वो डिफ्यूज हो जाते हैं किसके अंदर? लिक्विड के अंदर। द गैस फ्रॉम द एटमोस्फेरिक डिफ्यूज एंड डिजोल्व इन वाटर, और जो गैस होती है हमारे एटमोस्फेयर में वो भी डिफ्यूज होकर टूट कर किसमें? वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाती है। दीज गैसेज एसेंशियली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड्स आर असेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स, क्योंकि हमने देखा है भाई जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर, वो डिफ्यूज़ होके वाटर के अंदर मिक्स हो जाती है। इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल हमारे सी या फिर पॉन्ड या फिर आप लेक बोल सकते हो, इनके अंदर जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं हमारे, वो क्या करते हैं? रेस्पिरेशन किसके थ्रू करते भाई? वाटर के अंदर जितनी भी ऑक्सीजन होती है उसके थ्रू, और उनको सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो इससे प्रूव होता है कि जो वाटर होता है उसके अंदर हमारी ऑक्सीजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो मिक्स होती हैं। ऑल लिविंग सेंचुरीज नीड टू ब्रीथ आवर सर्वाइवल, कहता है कि सभी जीवों को ब्रीथिंग के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है, सर्वाइव करने के लिए, अर्थ पे रहने के लिए भी। द एक्वेटिक एनिमल्स कैन ब्रीथ अंडर द एक्वेटिक एनिमल कैन ब्रीथ अंडर वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजोल्विंग ऑक्सीजन इन वाटर, कहता है कि एनिमल जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं सी के अंदर, पॉन्ड के अंदर, वो हमारे ब्रीथ करते हैं। क्यों, किस वजह से करते हैं भाई? क्योंकि वाटर के अंदर हमारी ऑक्सीजन जो होती है वो डिजोल्व होती है, मिली हुई होती है, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस की वजह से ही वो ब्रीथ कर पाते हैं, और ब्रीथ कर पाएंगे तो क्या होगा भाई? वो सर्वाइव कर पाते हैं। Thus we may conclude that solid, liquid and gas can be diffused into liquid, तो इसीलिए कहते हैं, हम कह सकते हैं कि जो सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं और गैस होते हैं वो वाटर के अंदर डिफ्यूज हो जाते हैं, यानी कि घुल जाते हैं, टूट जाते हैं। अब सॉलिड का एग्जांपल लोगे तो आप स्वीट वाटर ले सकते हो। वाटर क्या होता है? हमारा लिक्विड होता है, और सॉलिड शुगर हमारी क्या होती है? सॉलिड होती है। लेकिन जब शुगर को वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं तो जो शुगर है वो डिफ्यूज़ होकर वाटर के अंदर मिक्स हो जाती है। लिक्विड के अंदर लिक्विड का लेंगे एग्जांपल, तो दूध के अंदर हमने पानी मिक्स किया तो वो भी लिक्विड के अंदर लिक्विड हो गया भी। गैसेस का, आप एक्वेटिक एनिमल्स का रेस्पिरेशन का एग्जांपल देख सकते हो भी, जैसे ऑक्सीजन क्या होती है? लिक्विड के अंदर डिजोल्व होती है। फिर कहता है द रेट ऑफ डिफ्यूज़न ऑफ लिक्विड इज़, जो रेट है डिफ्यूज़न का लिक्विड के अंदर क्यों होता है? हायर देन दैट ऑफ सॉलिड, सॉलिड से ज़्यादा होता है। क्योंकि ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं बेटा वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, उनके बीच में स्पेस नहीं होता, बट लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द लिक्विड स्टेट पार्टिकल्स मूव फ्रीली एंड हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन ईच अदर एज कम्पेयर टू द पार्टिकल्स इन द सॉलिड स्टेट। इसी वजह से कहता है कि जो लिक्विड स्टेट, यही फैक्ट है, यही रीज़न है जिसकी वजह से क्या होता है कि जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो ईजिली फ्रीली मूव कर पाते हैं वन डायरेक्शन टू अनदर, और उनके बीच में स्पेस भी क्या होता है? ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से अनदर पार्टिकल जो होता है सॉलिड का या फिर गैस का वो उसके अंदर मिक्स हो जाता है।
फिर आता है हमारा द गैसेस स्टेट। हमने लिक्विड स्टेट के बारे में पढ़ लिया बेटा, लिक्विड स्टेट की क्या क्या हमारी कैरेक्टरिस्टिक थी, क्या क्या प्रॉपर्टी थी, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि उनके बीच में क्या होता है, स्पेस मोर होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड, फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसके अंदर सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों चीज़ें डिजोल्व हो सकती हैं, क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी, स्पेस ज़्यादा होगा पार्टिकल्स के बीच में, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, कम होती जाएगी एज कम्पेयर टू सॉलिड, बट एज कम्पेयर टू गैस इज लार्जर। ठीक है, फिर इसके बाद कहता है कि कंप्रेसिबिलिटी भी क्या होगी, लेस होगी सॉलिड लिक्विड के अंदर। और फिर नेक्स्ट आता है हमारा 1.33 द गैसेस स्टेट के बारे में। हैव यू एवर ऑब्जर्व ए बलून सेलर फिलिंग ए लार्ज नंबर ऑफ बलून्स फ्रॉम ए सिंगल सिलेंडर ऑफ गैस। क्या आपने कभी देखा है अभी बलून बेचने वाले को, यानी कि गुब्बारे जो बेचने वाले गांव में आते हैं, शहरों में आते हैं, गली गली घूमते हैं, वो क्या करते हैं कि अपने साथ एक सिलेंडर रखते हैं, उसके अंदर क्या होता है, वो गैस होती है, कौन सी हमारी मोस्टली H2 गैस पाई जाती है। ठीक है, जो क्या करती है, बहुत ही लाइट गैस होती है और वो गुब्बारों के अंदर फिल की जाती है, जिसकी वजह से गुब्बारे जो हैं वो काफ़ी ऊंचाई तक भी क्या करते हैं, उड़ते हैं। तो कहता है कि आपने गुब्बारे वाले को देखा होगा कि उसके पास एक सिलेंडर, गैस का सिलेंडर होता है और बहुत सारे बलून्स होते हैं। इंक्वायरी फ्रॉम हिम हाउ मैनी बलून्स इज ही एबल टू फिल फ्रॉम वन सिलेंडर। क्या आपने कभी इंक्वायरी की है, उनसे पूछा है कि आप सिर्फ एक सिंगल सिलेंडर से कितने गुब्बारे जो हैं वो फुला सकते हो, उसके अंदर हवा भर सकते हो। आस्क हिम विच गैस डज ही हैव इन द सिलेंडर। क्या आपने कभी पूछा है कि उस सिलेंडर के अंदर कौन सी गैस फिल होती है, भी कौन सी गैस भरी होती है। अब इसको हम एक्टिविटी 1.11 के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे। तो कहता है टेक देयर 100 ml स्टीयरिंग्स एंड क्लोज देयर नोजल्स बाय द रबर क्रॉक एज शोन इन फिगर 1.4। जैसे कहता है कि आपको 100 ml का ये सिरिंज लेना है बेटा, इसके अंदर आपको क्या करना है, जैसे ये दिखाई गई है, ये इसकी नोक जहाँ पे सुई डालते हैं डॉक्टर वगैरह देखा होगा, यहाँ पे आपको इसको क्लोज करने के लिए आपको क्या करना है, एक रबड़ से इसको क्लोज कर देना है, रबड़ कोक लगा के, और फिर हमें ऐसे 3 सिरिंजेस लेने हैं। ठीक है, फिर कहता है रिमूव द पिस्टन फ्रॉम ऑल द सिरिंजेस। हमने क्या करना है, तीनों सिरिंजेस से पिस्टन को निकाल देना। पिस्टन क्या होता है बेटा, इसके अंदर जो प्रेशर को एक्सर्ट करता है, जैसे क्या होता है कि डॉक्टर ने दवाई भरी, उसके बाद वो प्रेशर लगाता है, प्रेशर किसके थ्रू लगाता है, पिस्टन के थ्रू, ताकि उसके अंदर जितनी भी गैस होती है वो बाहर रिलीज हो जाए और उसके अंदर सिर्फ दवाई रह जाए। ठीक है, तो कहता है कि तीनों आपने 3 पिस्टन लिए हैं, तीनों पिस्टन का आपने क्या 3 जो ये सिरिंज लिए हैं, तीनों सिरिंज का आपने क्या करना है, पिस्टन को निकाल देना है। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, आपको लीविंग द स्ट्रिंग्स अनटच्ड फिल वाटर इन द सेकेंड एंड पीस ऑफ द चॉक और इन थर्ड। कहता है पहले सिरिंज को आपने अनटच किए हुए छोड़ देना है, यानी कि उसमें के अंदर कुछ फिल नहीं करना। सेकंड के अंदर आपको क्या करना है, वाटर फिल करना है, और थर्ड जो आपने सिरिंज लिया है उसके अंदर आपको चॉक फिल करना है। छोटे छोटे पीसेज में आपको कट करके रब करके क्या करना है, चॉक फिल कर देना है। फिर कहता है इंसर्ट द पिस्टन बैक इनटू द सिरिंज। आपने फिर क्या करना है, तीनों जो सिरिंज लिए थे उनके अंदर वापस से पिस्टन डाल देना है भी, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है कि ये होता है हमारा पिस्टन भी। फिर कहता है यू मे अप्लाई सम वैसलीन ऑन द पिस्टन बिफोर द इंसर्टिंग दैम इनटू द सिरिंज फॉर देयर स्मूथ मूवमेंट। कहता है कि अब आपको पिस्टन को इसके अंदर सिरिंज के अंदर डालने से पहले क्या करना है, इसके यहाँ पे आपको वैसलीन लगा देनी है। वैसलीन का क्या काम होता है बेटा, वैसलीन से जैसे किसी चीज़ को डालते हैं तो उसका अंदर रफ सरफेस सा बन जाता है, तो ज़्यादा प्रेशर लगेगा भाई। तो इसके प्रेशर कम लगाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके जो हमारा पिस्टन है उसके हेड के ऊपर हमने वैसलीन लगा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो स्मूथली अंदर चला जाता है। ठीक है, इसके बाद कहता है कि जब इसके अंदर हमने वैसलीन लगा दी तो इस सिरिंज के अंदर जाते समय मूवमेंट करते समय स्मूथली मूवमेंट करेगा। नाउ ट्राई टू कंप्रेस देन कंटेंट बाय पुशिंग द पिस्टन इन ईच सिरिंज। आपको क्या करना है,
ट्राई करना है, कंप्रेस करना के देखना है तीनों सिरिंज के अंदर कौन सा जल्दी से कंप्रेस होता है, यानी कि कौन से के अंदर एयर हमारी प्रेजेंट होती है, गैस हमारी प्रेजेंट होती है। क्योंकि हमने देखो तीनों सिरिंज लिए हैं, एक खाली है तो इसका मतलब उसमें क्या है, गैसेस फिल हैं। कि हमारा एनवायरनमेंट में क्या होती हैं, एटमॉस्फेयर में गैसेस होती हैं भी। तो जिसके अंदर हमने लिक्विड सॉलिड कुछ नहीं डाला उसके अंदर क्या है भाई, गैसेस हैं। सेकेंड सिरिंज के अंदर हमने वाटर डाला है, वाटर हमारा कौन सा होता है, लिक्विड मैटर होता है। थर्ड के अंदर हमने चॉक डाला है, वो क्या है, हमारा सॉलिड है। तो हमने 3 सिरिंज लिए, तीनों के अंदर हमने अलग अलग स्टेट के मैटर डाल दिए भी। तो कहता है इसके बाद जब आप पिस्टन को कंप्रेस करते हो तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपको क्या ऑब्जर्व कर मिलता है भी, यानी कि आपकी ऑब्जर्वेशन क्या होती है, आपको क्या फाइंड आउट होता है। इन विच केस वाज द पिस्टन ईजिली पुश्ड इन, क्या आपको हर केस के अंदर जो है पिस्टन ईजिली पुश कर पाते हो, धकेल पाते हो, यानी कि कंप्रेस कर पाते हो आप पिस्टन को। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन, आपने जो भी ऑब्जर्व किया है उसे आप बताइए, उसे आप लिखिए भी। फिर कहता है कि वी हैव ऑब्जर्व दैट गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। जो गैस वाला पिस्टन है, यानी कि पहले वाला जो पिस्टन था, हम सिरिंज थी हमारी, उसके अंदर हम पिस्टन को ईजीली कंप्रेस कर पाते हैं क्योंकि उसके अंदर क्या होती है, गैस फिल होती है। लेकिन लिक्विड वाले को हम नहीं कर पाते, कुछ टाइम तक कर पाते हैं। लेकिन जब गैस बात हमारी गैस की आती है, सॉलिड की आती है, तो सॉलिड के पार्टिकल क्या होते हैं भाई, बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो जो चौक है उसके अंदर हमारा पिस्टन ज़्यादा नहीं घुसता, यानी कि कंप्रेस नहीं हो पाता। तो इसीलिए कहता है कि जो गैस होते हैं वे हाईली कंप्रेसेबल होते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी यहाँ पे आइडेंटिफाई होती है कि जो गैसेस होती हैं वो हाईली कंप्रेसेबल होती हैं। फिर कहता था लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी सिलेंडर दैट वी हैव गेट इन आवर होम फॉर कुकिंग और ऑक्सीजन सप्लाइड टू द हॉस्पिटल इन सिलेंडर इज कंप्रेस्ड गैस। कहता है कि जो घरों में हम एलपीजी गैस यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए, और जो हॉस्पिटल में के बच्चों को ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है वह सिलेंडर होते हैं। और हमारे जैसे सीएनजी गैस होती है जो हम ईंधन के रूप में अपने व्हीकल्स के अंदर यूज़ करते हैं, ये सारी क्या हैं, कंप्रेसेबल गैस होती हैं ये, क्योंकि ये सारी कंप्रेस्ड करके तब उसके अंदर फिल की जाती हैं सिलेंडर के अंदर। तो ये सारी की सारी क्या हैं, गैसेस जो हैं वो कंप्रेस्ड होती हैं भी। ड्यू टू द इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी लार्ज वॉल्यूम ऑफ ए गैस कैन बी कंप्रेस्ड। तो इसी वजह से जो है हाई कंप्रेसिबिलिटी इनके अंदर होती है, जिसके कारण गैस को हम लार्ज वॉल्यूम के अंदर कंप्रेस कर पाते हैं। जैसे आप एक डायग्राम के थ्रू समझ सकते हो बेटा। जैसे हमने क्या लिया, एक बर्तन लिया, इसमें 3 बर्तन ले लो आप, ये हमारा सॉलिड, ये हमारा लिक्विड और ये गैसेस। इसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे वो हमारे बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होंगे, इनके बीच में बहुत कम डिस्टेंस होगी, ठीक है। और ये हमारे लिक्विड का है, ठीक है। तो इनके बीच में क्या है, स्पेस ज़्यादा है भाई, ज़्यादा है, इजीली वन प्लेस टू अनदर प्लेस जा सकते हैं। लेकिन गैसेस के अंदर देखो कुल 3 मान लिया हमने, 3 पार्टिकल्स हैं और इनकी क्या होते हैं, रैंडमली मूव करते रहते हैं इन ईच डायरेक्शंस, ठीक है। तो जो इनके पार्टिकल्स को हम इधर से कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा, ये दूर दूर जो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं ये क्या होंगे, एक दूसरे के पास आके इकट्ठे हो जाएंगे, तो क्या होगा, कंप्रेसिव हो गए। लेकिन अगर सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ही नहीं है तो क्या ये एक दूसरे के अंदर घुस तो सकते नहीं। जैसे हमने क्या लें भी, जैसे हमने 2 आइस क्यूब ले ली, उनको उन्हीं के स्पेस उनकी जगह से उठा के अगर एक उसके अंदर रखेंगे, हम बाउल के अंदर 2 बाउल लिए हमने, एक बाउल के अंदर अगर हम दोनों पीसेस को रखेंगे तो क्या एडजस्ट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। लेकिन लिक्विड भी का भी ऐसा ही है भाई, लिक्विड के अंदर भी कम स्पेस होता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड, मतलब गैसेस। तो गैसेस के अंदर ज़्यादा स्पेस होता है, तो जब इसको कंप्रेस किया जाता है तो इसके पार्टिकल जो दूर दूर घूम रहे थे वो एक जगह सेटल हो जाते हैं। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि ये कंप्रेसिबिलिटी इसके अंदर हाई होती है भी। फिर कहता है कि द स्मेल ऑफ द हॉट कुकड फूड रीच्ड अस इन द सेकेंड्स। कहता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉरी हम यहाँ थे भाई, हाउ we come
इसी वजह से जो हमारी जो हाई कंप्रेसिबिलिटी होती है, इस वजह से हम इन सिलेंडरों को ट्रांसपोर्ट करना भी इजीली हो जाता है अभी। इसके बाद आता है सेकंड एग्जांपल, वी कम टू नाउ ऑफ व्हाट इज़ द बीइंग कुक्ड इन द किचन विदाउट इवन एंटरिंग देयर। कहता है कि हम ये भी बता सकते हैं बेटा कि हमारे किचन में क्या बन रहा है बिना किचन के अंदर पैर रखे। क्यों? क्योंकि हॉट सिजलिंग फूड की जो स्मेल होती है वो एयर के अंदर मिक्स हो जाती है, और एयर हमारी क्या होती है, सराउंडिंग में रिवॉल्व करती रहती है, तो वो हमारी नोज़ तक भी आती है, तो हम उसको सूंघ कर, उसकी स्मेल को सूंघ कर भी बता सकते हैं कि क्या बन रहा है। लेकिन अगर खाना ठंडा होगा तो उसके अंदर से स्मेल नहीं आएगी। स्मेल नहीं आएगी तो क्या होगा भाई, वो एयर के अंदर मिक्स भी नहीं होगी और हमें पता नहीं चलेगा। तो ये आपका डिफ्यूज़न का यहाँ पे रीज़न आता है, जो कि आप देखेंगे भी हम आगे। तो कहता है इन द फिर कहता है बाय द स्मॉल एंड रीचेज आवर नोस्ट्रिल, क्योंकि वो स्मेल जो है वो हमारे नाक तक पहुँच जाती है। हाउ डज दिस स्मेल रीच अस, इसने क्वेश्चन किया है कि किस तरह से ये स्मेल जो है हम तक पहुँचती है अभी। द पार्टिकल्स ऑफ द अरोमा, अरोमा होते हैं सुगंध, महक, ऑफ द फूड मिक्स विद द पार्टिकल्स ऑफ एयर स्प्रेड इन फ्रॉम द किचन। जो इसकी महक होती है भोजन की, वो उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं वो जैसे भाप के अंदर लिक्विड होता है, अभी भाप जब भी किसी हॉट सरफेस पे होगा तो वो वेपर के अंदर कन्वर्ट हो गया। वेपर में क्या होती है, छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स होती हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स। तो क्या होती है, वो वाटर ड्रॉपलेट्स हमारी एयर के अंदर मिक्स होंगे, वे पार्टिकल्स एयर के अंदर मिक्स होंगे। मिक्स होने के बाद वो हम एयर के थ्रू सराउंडिंग में रिवॉल्व करेंगे भी। इसी वजह से हमारी जो नोज़ है वो उसको स्मेल कर पाती है और हमें पता चल जाता है कि किचन में क्या बना है भी। तो इसमें आता है डिफ्यूज़न का, क्योंकि जैसे ही वेपर के जो बने, भाप जो बनी, वो हमारे एटमॉस्फेयर में एयर के अंदर डिफ्यूज़ होकर टूट कर छोटे छोटे भागों में एयर के अंदर मिक्स हो जाती है। तो कहता है द स्मेल ऑफ हॉट कुक्ड फूड रीचेज अस इन सेकेंड्स, कंपेयर दिस विद द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। तो ये स्मेल जो है, खाना गरम गरम खाने की जो स्मेल होती है हमारे पास सेकंडों में पहुंच जाती है। इसका रीज़न क्या है, जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न है वो सॉलिड की बजाय लिक्विड में ज़्यादा होता है। क्योंकि देखो बेटा, सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत पास होते हैं, उनको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, वो धीरे धीरे टूटते हैं। लेकिन लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है तो वो इजीली टूट जाते हैं, जिसकी वजह से कहता है कि जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न होता है पार्टिकल्स के बीच में वो लिक्विड में हाई होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड। एंड लार्ज स्पेस बिटवीन दैम गैसेज शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूज़न वेरी फास्ट इनटू अदर गैसेज। और कहता है कि जो हमारी गैसेस होती हैं लार्ज स्पेस के अंदर प्रेजेंट रहती हैं, जिसकी वजह से जो है ये प्रॉपर्टी, जो डिफ्यूज़न वाली प्रॉपर्टी है, इसके अंदर क्या कहता है कि बहुत ज़्यादा होती है। डिफ्यूज़न वेरी फास्ट इनटू अदर गैसेस, और गैसेस के अंदर भी जो डिफ्यूज़न होता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड वेरी फास्ट होता है। इन द गैसेस स्टेट के अंदर कहता है द पार्टिकल्स मूव अराउंड रैंडमली इन हाई स्पीड। गैसेस स्टेट के अंदर जो पार्टिकल्स होती हैं उनकी मूवमेंट हाई स्पीड से होती है और रैंडमली होती है। रैंडमली का मतलब एनी डायरेक्शन से, यानी कि उनकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, साउथ टू नॉर्थ ही जाएंगे। कुछ पार्टिकल साउथ टू नॉर्थ जाते हैं, कुछ नॉर्थ टू साउथ जाते हैं, कुछ ईस्ट टू वेस्ट जाते हैं, रैंडमली मूव करते रहते हैं। फिर कहता है ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट द पार्टिकल्स हिट ईच अदर एंड आल्सो द वॉल ऑफ द कंटेनर। कहता है जिसकी वजह से जो रैंडमली मूव करते रहते हैं तो पार्टिकल्स जो है कंटेनर के अंदर लिया है, जिस भी कंटेनर के अंदर लिया है उसकी वॉल पे हिट करते हैं। वो हिट करेंगे तो क्या होगा भाई, अगर वॉल उसकी कमज़ोर है तो वो टूट जाएगी। द प्रेशर एक्सर्ट बाय द गैस इज बिकॉज ऑफ दिस फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। क्यों कहा है भाई, क्योंकि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, प्रेशर को एक्सर्ट करते हैं, यानी कि ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं किसके ऊपर, वॉल के ऊपर। तो वॉल के ऊपर प्रेशर जैसे ही वो लगाएंगे तो क्या होगा, वो जो हाई प्रेशर एक्सर्ट करते हैं पर यूनिट एरिया के अंदर वॉल के ऊपर, तो वो वॉल अगर कमज़ोर है तो वो टूट जाएगी। इसी वजह से जो हम घरों में सिलेंडर वगैरह यूज़ करते हैं वो मोटी सतह की होती है, ताकि वो पार्टिकल्स जितना भी प्रेशर एक्सर्ट करे वो उसको कंट्रोल कर सके, होल्ड कर सके।
अब दिखाया गया है आपके पास डायग्राम एक 1.5। इसके अंदर देखो बेटा, हमने 3 कंपोनेंट दिए हैं, मैटर की तीनों स्टेट ली है भी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड के पार्टिकल्स की देखो पैकिंग कितनी क्लोजली पैक्ड है, इनके बीच में बहुत कम स्पेस बचा हुआ है। लेकिन एज कम्पेयर टू लिक्विड, लिक्विड के पार्टिकल्स के अंदर क्या होता है, स्पेस ज़्यादा होता है भी, तो ये मूव कर पाते हैं डायरेक्शन के अंदर। और गैसेस के देखो अंदर देखो बेटा, कुल 4-5 ही मॉलिक्यूल्स हमें दिखाई दे रहे हैं, तो ये क्या होंगे, ये रैंडमली मूव कर पाते हैं। और इनके अंदर जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो कम होगी क्योंकि दूर दूर है, इनके पार्टिकल जो हैं वो बहुत दूर हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके अंदर लेस होती है। लिक्विड के अंदर एज कम्पेयर टू गैस हाई होती है, बट एज कम्पेयर टू सॉलिड लो होती है। और सॉलिड के अंदर क्या होती है, वेरी हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। ठीक है, सेकंड क्या होता है, ये लेस कंप्रेसिबल होते हैं सॉलिड, ये भी लेस कंप्रेसिबल होते हैं, लेकिन जो गैस होती हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होती हैं। थर्ड हमारी क्या बनती है, इसका डेफिनेट शेप है, साइज़ है और वॉल्यूम है। लेकिन लिक्विड के अंदर शेप और साइज़ तो है नहीं, बट वॉल्यूम जो है वो फिक्स है। गैसेस का ना शेप होती है, ना साइज़ होता है और ना ही वॉल्यूम होता है बेटा। इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, लिक्विड के अंदर कम होती है और गैसेस के अंदर और भी कम होती है। इसके अंदर जो डेंसिटी होती है वो हाई होती है क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं होता, इसके अंदर डेंसिटी एज कम्पेयर टू लेस होती है। और गैसेस के अंदर तो बहुत ही कम होती है डेंसिटी हमारी। ठीक है, ये आपके कुछ डिफरेंसेस थे सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैस स्टेट के बारे में। इसके बाद आता है हमारा टॉपिक कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। इसको हम कल पढ़ेंगे। यानी कि इसने क्या पूछा है कि मैटर जो होते हैं वो अपनी स्टेट चेंज कर पाते हैं, यानी कि सॉलिड से लिक्विड के अंदर, लिक्विड से गैसेस के अंदर क्या कन्वर्ट हो सकते हैं। तो देखो बेटा, जब हम सॉलिड को हीट करते हैं तो उसके पार्टिकल्स के बीच में जो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर जो हैं वो अप्लाई होते हैं। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जो पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगी और सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको हम उसका मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। जब हमारा लिक्विड को और बॉयल करते जाएंगे तो वो बॉयल हो जाएगा कम्प्लीटली, तो उसको हम उसका बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। ठीक है, यानी कि सॉलिड से लिक्विड में चेंज होगा, लिक्विड से हमारा गैसेस में चेंज होता है। जैसे गैस को ठंडा करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे वेपर होते हैं हमारे गैस के अंदर, वेपर को अगर हम कूल डाउन करते हैं तो वो किस में चेंज होते हैं, लिक्विड के अंदर। और लिक्विड को अगर हम फ्रीज़र के अंदर रखेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो आइस के अंदर, यानी कि सॉलिड के अंदर। तो ये क्या होते हैं, मैटर जो हैं वो अपनी स्टेट एक्सचेंज करते हैं। इसको डीपली हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।